हे गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि ऊसॉप, रॉबिन, लॉ और सीजर ग्रीन बिट पर पहुंच जाते हैं और जिसे देखकर वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रीन बिट के चारों ओर जंगली फल और फूल लगे हुए होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कोलोसियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अनाउंसर ब्लॉक सी के टफ कॉम्पिटिटर्स का नाम बताता है और जो कि है। और सबसे पहले आता है आईडियो, जिसे डिस्ट्रक्शन कैनन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद आते हैं पंक ब्रदर्स, जो कि एक फेमस असासिन्स हैं और जिनकी बाउंटी 100 मिलियन से भी ज्यादा है। और फिर आता है एक जाइंट कंट्री यानी एलवफ का जाइंट हाजरुद्दीन। फिर आता है जीन द बैंडिट और फिर आता है एक बुल, जिसे ब्रूटल बुल के नाम से भी जाना जाता है। फिर आते हैं कानो किंगडम के लोग, जो कि साई, बू और डॉन जीन जाओ हैं और जो कि एक लेजेंडरी पायरेट भी है। फिर वो अनाउंसर कहता है कि यहाँ पर और भी बहुत से टफ कॉम्पिटिटर्स हैं। फिर हमें वापस से ग्रीन बिट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सीजर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि जोकर, ये मैं हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो। जिस पर लॉ उससे कहता है कि चिल्लाना बंद करो और उससे कहता है कि वो जो सामने बीच है, हम तुम्हें वहाँ पर 3 बजे छोड़ देंगे और वो यहाँ बहुत जल्द आएगा। फिर ऊसॉप सबको इशारे से कहता है कि जरा वो देखो और कहता है कि कहीं ये नेवी की शिप तो नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नेवी की एक बड़ी सी शिप ग्रीन बिट के झाड़ियों में फंसी हुई है और ऊसॉप कहता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, जिसे सुनकर रॉबिन उसे गौर से देखने लगती है और कहती है कि उन झाड़ियों में जो कट लगे हैं वो बिल्कुल ताज़ा हैं और मुझे लगता है कि वो शिप हाल ही में यहाँ पर आई है और जैसा कि मैंने सोचा था, इसकी बॉडी ज्यादा डैमेज नहीं है। और कहती है कि नेवी के लोगों को यहाँ तक पहुँचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जिस पर सीजर उससे कहता है कि क्या नेवी के लोगों को इस बारे में पता था। जिस पर ऊसॉप सीजर को पीछे से धक्का देता है और कहता है कि बेवकूफ साइंटिस्ट, तुम बहुत जोर से बोल रहे हो। जिस पर सीजर उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि सुनो, मैं एक वांटेड पर्सन हूँ और जब से मेरा बॉस यानी कि डोफ्लामिंगो ने वॉरलॉर्ड की पोजीशन से रिजाइन कर दिया है, तो अब ऐसा कोई कानून नहीं जो मुझे बचा सके। फिर वो कहता है, और अगर तुम लोगों ने मुझे उस बीच पर ऐसे ही छोड़ दिया तो नेवी के सोल्जर्स आकर, और तभी ऊसॉप उसे पकड़कर खींच लेता है और उससे कहता है कि मैंने कहा जरा धीरे बोलो। और सीजर कहता है कि रुको 1 मिनट, अब तो जोकर भी एक पायरेट है, दोनों ही तरीके से मैं तो बर्बाद हो गया। जिस पर ऊसॉप उसे एक लगाता है और कहता है कि बस करो बेवकूफ, अगर नेवी के लोग यहाँ पर आ गए तो हम लोग बुरी तरीके से फंस जाएंगे। जिस पर रॉबिन बहुत ही सोच विचार करके कहती है कि आखिर नेवी यहाँ पर क्या कर रही है और वो लॉ से कहती है कि लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। जिस पर लॉ कहता है कि ये बस एक इत्तेफाक है और भला मैं नेवी को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर वो याद करने लगता है कि उसने स्मोकर को पंक हैजर्ड में इस बारे में बताया था कि वो स्ट्रॉ हेड के साथ ग्रीन बिट पर जाने वाला है। और तभी सीजर लॉ से कहता है कि मुझे यहाँ पर हैंड ओवर करना बिल्कुल सही नहीं, जल्दी से इस मिशन को कैंसिल करो। जिस पर लॉ उससे कहता है कि नेवी मेरी भी दुश्मन है जब से मैंने स्ट्रॉ हेड के साथ अलायंस किया है। फिर वो बाकी सबसे कहता है कि हमारे पास अब भी 15 मिनट है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे कवर करो। और कहता है कि हो सकता है कि नेवी वाले यहाँ पर छुपे हों और हम पर नजर रख रहे हों, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जंगल में जाओ और जाकर जरा चेक करो, और अगर तुम्हें कुछ भी पता चलता है तो मुझे जल्द से जल्द खबर करो। और फिर वो दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं और ऊसॉप रॉबिन से कहता है कि रॉबिन, मुझे पीछे मत छोड़ो और कहता है कि क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं चल सकती। और तभी वहाँ पर नेवी के कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है और वो लोग कह रहे होते हैं कि स्ट्रॉ हेड, जल्द से जल्द खुद को हमारे हवाले कर दो क्योंकि हमें पता है कि तुम लोग यहीं पर हो। और तभी झाड़ियों में से एक आवाज आती है और वो कहता है कि ये मेरा नाम नहीं है, मैं लियो हूँ। जिस पर नेवी के सोल्जर्स कहते हैं कि ये कौन है और ये कहाँ पर है, और जिसे देखकर ऊसॉप कहता है कि ये तो नेवी के सोल्जर्स हैं और आखिर ये लोग किससे बात कर रहे हैं। जिस पर रॉबिन कहती है कि लगता है उन्हें पता था कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और तभी झाड़ियों में से कोई कहता है कि क्या तुम लोग अच्छे इंसान हो या फिर बुरे।
जिस पर नेवी का सोल्जर कहता है कि हम लोग नेवी के सोल्जर्स हैं और हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो जाहिर है कि हम लोग अच्छे इंसान हैं। जिस पर वो कहता है कि तो फिर अपने हथियार हमारे हवाले करो। जिस पर नेवी सोल्जर कहता है कि तुम इसे नहीं रख सकते क्योंकि हमें करने को बहुत से काम है। और इतना कहने के बाद वो गन फायर कर देता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक नेवी के सोल्जर के पीछे एक छोटू सा इंसान खड़ा होता है और कहता है कि तो फिर ये है तुम्हारा जवाब। और इतना कहने के बाद वो नेवी के लोगों की एक एक करके सारी चीजें लेने लगता है और यहाँ तक कि उनके कपड़े भी ले लेता है, जिसे देखकर वो सब बहुत डर जाते हैं। जिसे देखकर ऊसॉप कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, और रॉबिन कहती है कि पता नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत ही तेज हैं। और फिर वो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और वो छोटू से लोग भी वहाँ से भागने लगते हैं, जिसे देखकर रॉबिन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ती है और फिर वो उन सबको पकड़ने लगती है। और तभी रॉबिन के हाथ एक लग जाता है और जिसे देखकर ऊसॉप कहता है कि आखिर तुमने क्या पकड़ा, जिसे पकड़कर रॉबिन हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि एक छोटा सा इंसान है। और वो छोटा सा इंसान चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि मुझे जाने दो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सच में एक छोटा सा इंसान होता है और वो कहता है कि मैं तो पकड़ा गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्रेसरोसा के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ोरो भाग रहा होता है और कोई इससे कहता है कि राइट मुड़ो। मैंने कहा राइट मुड़ो। और जैसा कि तुम लोगों को पता है कि ज़ोरो का जीपीएस अलग ही लेवल पर होता है और वो फेरी उससे कहती है कि आखिर तुम लेफ्ट क्यों मुड़े, जिस पर ज़ोरो उससे कहता है कि तुम चुप रहो और मुझे डिस्टर्ब मत करो, जिसे देखकर एक बच्चा अपनी माँ से कहता है कि आखिर ये इंसान खुद से बात क्यों कर रहा है। और फिर वो फेरी ज़ोरो पर गुस्सा हो रही होती है और उससे कहती है कि जल्दी से फ्लावर फील्ड की तरफ चलो, जिस पर ज़ोरो कहता है कि ठीक है पर तुम चुप रहो। और फिर ज़ोरो कुछ देर पहले का सीन याद करने लगता है जहाँ पर ज़ोरो उस फेरी से कहता है कि मुझे मेरी तलवार वापस करो, पर वो फेरी उसे उठाकर छत से गिरा देती है। और फिर वो फेरी भी ऊपर से जंप लगाती है और कहती है कि अरे नहीं, मैं तो पकड़ी जाऊंगी, मुझे यहाँ से जल्द जाना होगा, नहीं तो ये इंसान मुझे देख लेगा। और जिसे देखकर ज़ोरो चौंक जाता है और वो फेरी भी उसे देखकर चौंक जाती है। और फिर ज़ोरो उस फेरी से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो फेरी रोने लगती है और ज़ोरो उससे कहता है कि क्या ये कोई टॉय है, जिस पर वो फेरी कहती है कि मैं कोई टॉय नहीं, मैं टोंटाटा ट्राइब की वीका हूँ। और फिर हमें बताया जाता है कि ये टोंटाटा ट्राइब के छोटे इंसान होते हैं। और फिर वो ज़ोरो से कहती है कि किसी को इस बारे में मत बताना कि तुमने मुझे देखा है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी उसके पैर में मोच आ जाता है और वो वहाँ पर रोने लगती है और जमीन पर अपने हाथ को जोर जोर से मारने लगती है और जिससे जमीन टूटने लगती है, जिसे देखकर ज़ोरो कहता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। और फिर वो ज़ोरो से कहती है कि प्लीज मुझे मेरे कमांडर के पास ले चलो और कहती है कि मुझे जाना होगा क्योंकि मैं स्काउटिंग यूनिट की मेंबर हूँ। और कहती है कि मुझे डॉन क्यूटे फैमिली के मेंबर्स के बारे में कमांडर को बताना होगा क्योंकि वो लोग स्ट्रॉ हैट की शिप पर हमला करने के लिए बढ़ रहे हैं। और जिसे सुनकर ज़ोरो चौंक जाता है और कहता है कि क्या, और जिसे देखकर वो फेरी अपने हाथ को जमीन पर फिर से मारने लगती है और कहती है कि मैं तो बहुत बेवकूफ हूँ, मैंने इसे सब कुछ बता दिया। और ज़ोरो उसे पकड़कर कहता है कि क्या ये सच है कि वो लोग सनी पर हमला करने वाले हैं, जिस पर वो फेरी कहती है कि ये सीक्रेट है पर मैंने उसे देखा है। और कहती है कि अरे नहीं, मैंने तो फिर से बता दिया, जिस पर ज़ोरो कहता है कि मेरे पास ट्रांसपॉन्डर स्नेल नहीं है जिससे कि मैं उन्हें बता सकूं। और फिर वो कहता है कि यकीन नहीं होता कि वो लोग उन चारों पर हमला करने वाले हैं। और फिर ज़ोरो बड़े ही टशन के साथ अपने ग्लासेस पहनता है और कहता है कि ठीक है, मैं सनी पर वापस जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर वो फेरी कहती है कि पहले मुझे फ्लावर फील्ड पर ले चलो और उसके बाद मैं तुम्हें सनी तक जाने का रास्ता बताऊंगी। जिस पर ज़ोरो कहता है कि नहीं, मैं सनी पर अभी जा रहा हूँ। जिसे देखकर वो फेरी कहती है कि पर तुम तो उल्टी दिशा में जा रहे हो। जिसे सुनकर ज़ोरो वहीं रुक जाता है और वो फेरी उससे कहती है कि तुम्हें नहीं पता ना कि तुम्हें किस तरफ जाना है ना। और जिसे सुनकर ज़ोरो चौंक जाता है। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ोरो उस फेरी से पूछता है कि क्या तुम लोगों को डोफ्लामिंगो से कोई प्रॉब्लम है, जिस पर वो फेरी कहती है कि हाँ,
और कहती है कि मैंने फिर से बता दिया। फिर ज़ोरो आगे कहता है कि सिर्फ सनी ही खतरे में नहीं है बल्कि वो चारों भी खतरे में हैं। और फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कोलोसियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन जाओ लूफी को ढूंढ रहा होता है और कहता है कि आखिर वो कहाँ छुप गया, और जिसे देखकर वहाँ के सारे कॉम्पिटिटर्स डर जाते हैं और जिन जाओ गुस्से में यहाँ वहाँ अपना सिर पटक रहा होता है और साई और बू आकर उसे रोक लेते हैं और साई और बू उससे कहते हैं कि दादाजी खुद को कंट्रोल करिए क्योंकि वो लोग आपको एलिमिनेट कर देंगे अगर आप ऐसे ही रिंग के बाहर लड़ने लगे। और बू कहता है कि ये मत भूलिए कि हम लोग यहाँ पर किस लिए हैं। फिर हमें लूफी को दिखाया जाता है जो ऊपर से ये सब देख रहा होता है और कहता है कि ये बहुत डरावना था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वायलेट को दिखाया जाता है जो कि सांजी से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा दिल औरतों के लिए नरम है, पर मुझे नहीं पता था कि ये इतना नरम होगा। फिर वो कहती है कि ब्लैक लेग सांजी, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम्हारे जैसा इंसान मेरा दिल जीत सकता है। और फिर हमें बताया जाता है कि वायलेट डॉन क्यूटे फैमिली की एक असासियन है और वहाँ पर बाकी के लोग सांजी पर हंस रहे होते हैं और एक आदमी कहता है कि यकीन नहीं होता कि तुम हमारी सिस की ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गए, और कहता है कि बेवकूफ, क्या तुम्हें नहीं पता था कि ये एक चाल है। जिस पर सांजी कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो वायलेट। जिस पर एक आदमी कहता है कि सपने देखना बंद करो, हमारी सिस बस एक्टिंग कर रही थी। जिस पर सांजी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक सुंदर दिल है। जिस पर वायलेट उससे कहती है कि इतना चोट लगने के बाद भी आखिर तुम ये सब कैसे कह सकते हो। और फिर वो लोग सांजी को पकड़ते हैं और वायलेट आकर सांजी के मुंह पर एक जोर से किक मारती है और फिर वो सांजी को बताती है कि मैंने ग्लेयर फ्रूट खाया है जिससे मैं किसी के अंदर भी झांक सकती हूँ और उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है उसका पता लगा सकती हूँ। और कहती है कि मैं पता लगा लूंगी कि आखिर स्ट्रॉ हैट ने और ट्रफल्गर लॉ ने अलायंस क्यों किया और उनके यहाँ ड्रेसरोसा में आने का मकसद क्या है। और इतना कहने के बाद वो सांजी के अंदर झांकने लगती है और जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और कहती है कि ऐसी सिचुएशन में तुम ये सब आखिर कैसे सोच सकते हो। जिस पर सांजी उससे कहता है कि तुमने जिस तरह उस वक्त मेरी तरफ देखा था ना, मैं समझ गया था कि तुम मुझसे सच बोल रही हो। और कहता है कि मुझे एक औरत के आंसू पर भरोसा है, और जिसे देखकर वायलेट की आंखें भर आती हैं और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।